नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अंत वली फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तहरीक अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस चंद ही सातों के बाद सलातो सलाम और कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम। मेरे अजीज, आज अल्हम्दुलिल्लाह रात भर उलमाए कराम के खिताबात समात फरमाते रहे। शुराए अहले सुन्नत से नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी मदभरी आवाज में आप हजरात ने समात फरमाई। पढ़ने के बाद, सुनने के बाद जो आखिरी रास्ता बचता है वो अमल का है। बेशक वो अमल का है। और आज इस पुरफतन दौर में इस पुरफतन माहौल में मेरे अजीजों, हश्र के मैदान के ताल्लुक से उलमाए किराम से सुनते रहे कि हश्र का मैदान कैसा होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवा नेज़े पर सूरज होगा। जिसके दिल में खुदा का खौफ और मोहब्बत रसूल और इत्तिबाए शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जज्बा होगा, वो हश्र के मैदान के ताल्लुक से सुन करके उसके जिस्म के रोंगटे वैसे ही खड़े हो जाते होंगे। मगर देख लो, वो तो हश्र का मैदान कब आएगा ये भी एक गैब है। मगर अल्लाह तबारका व तआला ने अपने महबूब के उम्मतियों को इस धरती के ऊपर एक हश्र का मैदान कायम करके दिखला दिया कि देख लो, जब इस जमीन के ऊपर एक वायरस के आ जाने से नफ्सी नफ्सी का आलम हो जाता है तो वो हश्र का मैदान। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह, हम आप गुजरे हैं, चंद दिन पहले गुजरे। शौहर बीवी का नहीं, बीवी शौहर की नहीं, बाप बेटे का नहीं, बेटा बाप का नहीं, भाई भाई का नहीं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं। इस जमीन की वसअतें हम पर और आप पर तंग हो गई। मोमिन और काफिर की लाशें बेगोरो कफन पड़ी रही, कोई उठाने वाला नहीं, कोई कंधा देने वाला नहीं, कोई दफन करने वाला नहीं। पूरे समाज में एक दहशत का माहौल, खौफ का माहौल। मगर मेरे अजीज, हमारी फितरत, तूफान सर से गुजर गया, इतना हम खौफजदा थे कि 5 वक्त के बजाय 8 वक्त वजू बनाते थे।
आधा पारा तिलावत करने के बजाय, पौन पारा तिलावत करने के बजाय 2-2 पारा, 3-3 पारा तिलावत करते। 5 वक्त की नमाज तो है, ये इशराक, चाश, तहज्जुद की भी नमाज हम पढ़ते थे। खौफ, किसका खौफ? कोरोना का खौफ, कोरोना का खौफ। और अभी एक और कोरोना आ गया है। वो कोरोना तो जान लेता था, ये कोरोना आंखी ले लेता है। नाक और मुंह पे मास्क लगा के चलते थे, अब आंख पे भी मास्क लगा करके चलो। तो आपने जितनी भी इबादत की वो कोरोना के खौफ से, खुदा के खौफ से नहीं। बेशक। अगर खुदा के खौफ से आप करते तो मेरे अजीज, बला, वायरस, इसका गुजर हम तक हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहां खौफे खुदा होगा वहां कोई वायरस नहीं होगा। बेशक। वहां सिर्फ इश्क मुस्तफा का वायरस होगा। और हम और आप इस दुनियावी वायरस के खौफ से हमने सब कुछ किया, और वो खौफ जैसे ही जायल हुआ, मस्जिदें छूट गई, हमारा वजू खत्म हो गया, तिलावत कुरान पाक हम भूल गए। तो पता चला कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है, हम पर कोई परेशानी आती, हम पर कोई वबा आती है, हम पर कोई बला आती है, तो मेरे अजीज क्या होता है? हम खुदा की तरफ भागते, रब की तरफ भागते। मगर ऐसे हाल में हमारा और आपका किसी बला के खौफ से खुदा के घर को पकड़ना यह कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि कामयाबी की दलील यह है कि खौफे खुदा से हम मस्जिद का दरवाजा पकड़ लें। आज मेरे अजीज, आप अपने समाज को देख रहे हैं। आज यहीं पर अगर मेरे अजीज किसी नेता का प्रोग्राम होता या और कोई प्रोग्राम होता, तो हमारे मुफ्ती खुर्शीद साहब ने जो ये पिंडाल लगाया, ये छोटा पड़ जाता। जी, ये छोटा पड़ जाता। कव्वाली का प्रोग्राम होता तो इस पिंडाल में खड़े होने की गुंजाइश ना होती। मगर अल्लाह अकबर, आज जिक्र मुस्तफा, जिक्र खुदा की महफिल, और उलमाए कराम हमारी औलाद की इस्लाह के लिए, हमारी औलाद की हिदायत के लिए, हमारी औलाद की रहनुमाई के लिए, मेरे अजीजों, बनी इसराइलियों पर इताब क्यों नाजिल हुआ? क्यों नाजिल हुआ? कभी आपने कुरान पाक उठाया, पढ़ा, तर्जमा देखा, मुफ्ती साहब के पास आए, ये मुफ्ती साहब हमको बता दीजिए बनी इसराइल क्यों तबाह की गई, उसके ऊपर अजाब क्यों नाजिल हुआ? आज वही हाल हम गुलामाने मुस्तफा का, आज हमारे पास, मेरे अजीज, कोई भी हो, मैं इस मिंबर रसूल से बैठ करके कह रहा हूं कि आज कोई भी इंसान हो,
इल्ला माशाअल्लाह, मगर सब झूठ बोलते। बेशक कोई ऐसा नहीं है जो झूठ न बोलता। अल्लाह। और उससे बड़ी चीज मेरे अजीज कि इस झूठा बनाने में कहना तो नहीं चाहिए मेरे अजीज, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मगर आज इस झूठ का शिकार जिस तरीके से बनी इस्राइल कौम के रहबर और हादी उसमें मुलव्विस हो गए थे। अल्लाह। उनके राहिब, उनके पादरी उस अफाल में मुलव्विस हो गए थे। आज उसी तरीके से हर एक झूठ बोल रहा है। और सबसे बड़ा उसका दज्जाल की औलाद आ गई। हमारे और आपके बीच में दज्जाल तो नहीं आया, वो भी आने वाला है जी, वो भी आने वाला है, मगर उसकी औलाद आ गई। सारा फितना हमारे और आपके अंदर उसने पैदा कर दिया। और वो औलाद कौन है जानते हैं आप लोग? वो औलाद कौन है? यही जो आपके हाथ में 10-10 इंच का मोबाइल है। अगर कोई झूठा ना हो तो उसको ये झूठा बना दे। बेशक। अगर कोई धोखाबाज ना हो तो उसको ये धोखाबाज बना दे। अगर कोई मक्कार ना हो तो उसको ये मक्कार बना दे। अगर कोई फरेबी ना हो तो उसको ये फरेबी बना दे। अगर कोई जालिम ना हो तो उसको ये जालिम बना दे। इसके अंदर ये गर्स है, इसके अंदर ये सारी खूबियां हैं इस दज्जाल की औलाद के अंदर। झूठ। मेरे अजीज, एक मौलाना साहब घर में थे, मोबाइल की घंटी बजी, आए, करीब आए, देखा, फौरन अपने बेटे को बुलाया, ये बेटा ये देखो ये फला साहब का फोन है और अभी हमने उनसे 500 टका देने का वादा कर रखा था, मगर अगर टका हम देंगे तो वो आदमी सही नहीं है, वो वापस नहीं करता है। बेटा मोबाइल उठाओ, झूठ बोल दो कि अब्बा घर पर नहीं है। हर एक की आदत, हम हो, आप हो, और ये मोबाइल उससे भी बड़ा जहर कातिल। ये आज हमारे मुआशरे को, हमारे समाज को, हमारी तहजीब को, हमारे कल्चर को बिगाड़ने के लिए इस्लाम के खिलाफ, मजहब इस्लाम के खिलाफ, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात के खिलाफ जितने भी मुआद हैं सब इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट के ऊपर सब मौजूद हैं और हम देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। कैसी मोहब्बत है। मुफ्ती साहब बोल रहे थे ना कि ये जलसा, ये मदरसा, ये हम और आप, ये सब मोहब्बत रसूल का सदका है। बेशक। मेरे अजीज, जब हम अपनी जिंदगी को देखेंगे, जब हम अपने अमली हालात को देखेंगे, तो आज इस मोबाइल की वजह से हमारे घरों में जितनी बुराइयां पैदा हो रही हैं, जितनी बेहयाइयां पैदा हो रही हैं, जितनी बेशर्मियां पैदा हो रही हैं, मेरे अजीज किसी और दौर में उतनी नहीं पैदा हुई। इस मोबाइल की वजह से आज हमारे घर में कोई पर्दा नहीं रह गया। और उलमा इकराम बताते हैं कि इंसानी फितरत है वो अच्छाई की तरफ कम और बुराई की तरफ ज्यादा जाता है। अच्छाई की तरफ कम और बुराई की तरफ ज्यादा। और ये मोबाइल, इसमें अच्छी चीजें कम है और बुरी चीजें ज्यादा। ये आज ऑनलाइन तालीम जो हुई, मेरे अजीजों जाके देखो, जिन घरों में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में बच्चे बच्चियां पढ़ते थे, इस ऑनलाइन तालीम का असर क्या हुआ कि वो बेहया हो गए, बेशर्म हो गए,
बेराह हो गए। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिलों से निकल गई। बेशक नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हम या रसूल अल्लाह, होश में नहीं आ रहे हैं, जिंदाबाद। हम समझ नहीं रहे हैं। आज बाप बड़ी खुशी खुशी दिल्ली कमाता है, बंबई कमाता है, अपनी बीवी को ला करके मोबाइल दे देता है मोबाइल, और जबकि बीवियों के लिए यह हक है और यह हुक्म है कि जब तक तुम अपने शौहर से इजाजत मत ले लो, घर से बाहर कदम मत निकालो। बेशक हक है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जन्नत, तुम्हारी आखिरत, तुम्हारी निजात का जामिन, तुम्हारी सरबलंदी का जामिन तुम्हारा शौहर। बेशक सुभान अल्लाह। क्या है? तुम्हारा शौहर है। इधर शौहर बाहर निकला, उधर बीबी घर से बाहर। कहां है? बलिया बिलोन हाट में है। कहां है? कुरुम हाट में है। शौहर नामदार का फोन आया, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और बीबी सब कहां हो? घरे पर। तो जी, और शौहर इतनी मेहनत से खून पसीना बहा करके दिल्ली, बंबई, पंजाब में खट रहा है, लोहा बिछा रहा है, शटरिंग कर रहा है, छत की ढलाई कर रहा है, मोरंग ढो रहा है, गिट्टी तोड़ रहा है। और ये कनीज़े फातिमा ये मां खदीजतुल कुबरा की खादिमाएं ये बाजार में जाकर के अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी कर रही और झूठ भी बोल रही। जबकि मुफ्ती साहब तुम्हें बताएंगे कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुरान पाक में फरमाया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। बेशक बेशक। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। क्या हो? बोलो भाई। झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। अगर हम झूठे, आप झूठे, आप झूठे, तो मेरे अजीज बताओ इस महफिल में बैठने से हमारा आपका क्या फायदा? बोलो। रात भर जागे, हमारा और आपका क्या फायदा? हम नमाज पढ़ें, अल्लाह की लानत हमारे ऊपर बरस रही है, क्या फायदा? रोजा रखें। इसीलिए मेरे अजीज आज हम जो परेशान हैं, दुआएं करते हैं रब की बारगाह में कि बारे अल्लाह इस बला से नजात दे दे, इस परेशानी को हमसे दूर कर दे, इस बीमारी, इस बला को हमसे दूर कर दे, हमारे बच्चे को हलाल रिज़्क़ अता फरमा दे। हमारी दुआ कबूल नहीं होती, उसकी वजह यह है कि झूठ बोल करके अल्लाह की लानत का तोक हमने अपने गले में पहन रखा है।